बहुत बहुत स्वागत है। माताएं बहनों, सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और अगर आप भी सावन में 16 श्रृंगार करती हैं तो रुक जाइए, वीडियो को पूरा देख लेना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। शास्त्रों में कुछ ऐसे गहने हैं जिन्हें भूल कर भी सुहागन महिलाओं को सावन के महीने में नहीं पहनना चाहिए। खासकर सावन सोमवार व्रत के दिन, ना ही पहले सोमवार के दिन, ना ही दूसरे सोमवार के दिन और ना ही तीसरे और चौथे सोमवार के दिन, क्योंकि इस बार सावन महीने में कुल 4 सोमवार हैं और जो महिलाएं जाने अनजाने में इन 7 गहनों में से अगर एक भी गहनों को पहन लेती है तो उसके घर में कंगाली आ जाती है, पति के ऊपर संकट छा जाता है, सभी बने हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं। अगर आप भी अपने पति की उन्नति चाहती हैं, सावन सोमवार का आपने व्रत रखा हुआ है, अगर आप भी चाहती हैं कि इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधा प्राप्त हो सके तो वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं जो आपको अभी तक कोई भी नहीं बताया होगा। माताएं बहनों, हमारे हिंदू धर्म में जिस महिला की शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद महिला 16 श्रृंगार धारण करती है। जिस प्रकार से 16 श्रृंगार एक महिला की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं, इस प्रकार सावन के महीने में पति द्वारा लाई हुई एक चीज महिला जाने अनजाने में पहन लेती है, जिसका उसे अंदाजा तक नहीं होता है कि इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो आज हम आपको बिल्कुल ही सतर्क करने वाले हैं, क्योंकि ये सावन का महीना बहुत ही खास है भक्तों। सावन के इस अत्यंत पावन, अलौकिक और दिव्य महीने में जो भी सुहागिन स्त्रियां शास्त्रों में बताए गए इन कठोर नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उन्हें सुहागिन होने का माता पार्वती जी कभी भी अखंड सौभाग्य का वरदान नहीं देती हैं। सावन के इन पवित्र दिनों में जो स्त्री जाने अनजाने में भी 3 भयंकर पाप कर बैठती है तो वो समय से पहले ही विधवा हो जाती है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में सदैव अखंड सौभाग्यवती बने रहना है और अपने पति के प्राणों की रक्षा करनी है तो सावन के इस पावन महीने में ये विशेष काम जरूर करें। साथ ही जो सुहागिन स्त्रियां सावन के दिनों में 2 विशेष चीजें श्रद्धा पूर्वक दान कर देती हैं तो उन्हें पूरे 30 दिनों तक और सावन के सभी सोमवार व्रतों का विशेष दिव्य लाभ प्राप्त होता है और फिर कभी भी कोई स्त्री अकाल वैधव्य का शिकार नहीं होती है। भक्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आपकी एक छोटी सी लापरवाही या अनजाने में हुई गलती आपके हंसते खेलते सुहाग को सीधे मृत्यु के मुंह में धकेल सकती है, क्योंकि हमारे सनातन शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है कि जो महिलाएं सावन के इन पवित्र दिनों में 5 विशेष गहने अपने शरीर से उतारने की बहुत बड़ी भूल करती हैं, उनके पति की आयु दिन प्रतिदिन कम होने लगती है और पत्नी के जीवित रहते ही पति की अकाल मृत्यु का घोर संकट बनकर मंडराने लगता है। आज हम इस पूरी नई स्क्रिप्ट में उन्हीं 5 अति अनिवार्य गहनों और सावन के उन कठोर नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जिन्हें हर शादीशुदा महिला को अपने अंतिम सांस तक पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। इस पूरी जानकारी को अंत तक बिना छोड़े देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही कम लोग आपको बताए होंगे, क्योंकि ये शास्त्र द्वारा बताई हुई एक गुप्त जानकारी है जो हर किसी को मालूम नहीं होती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपकी आज की एक छोटी सी असावधानी आपकी मांग के सिंदूर को पल भर में उजाड़ सकती है। सावन की अलौकिक हरियाली और हरी कांच की चूड़ियों का सबसे बड़ा महारहस्य, क्योंकि जैसे ही सावन का महीना प्रारंभ होता है सभी महिलाएं हाथों में हरी चूड़ियां पहनना प्रारंभ कर देती हैं। कोई बाजार से खरीद कर लाते हैं, कोई उनके पति उनको ला कर देते हैं, तो कोई उन्हें गिफ्ट के तौर पर दे देता है, लेकिन महिला ही नहीं जानती है इसके पीछे क्या कारण है। माताएं बहनों, बिल्कुल ही कान खोल कर सुन लो। जब सावन की पहली शीतल फहार इस तपती हुई धरती पर गिरती है तो मानो संपूर्ण ब्रह्मांड एक अद्भुत आनंद उमंग से झूम उठता है। चारों ओर पेड़ पौधे एक नया जीवन पाकर हरी चादर ओढ़ लेते हैं। प्रकृति अपने सौंदर्य की चरम सीमा पर पहुंच जाती है और हरियाली की एक ऐसी अलौकिक लहर दौड़ती है जिससे पूरा जगमग संसार तृप्त हो जाता है। आकाश में काले घने बादल छा जाते हैं, ठंडी शीतल हवाएं चलने लगती हैं और नदियों तथा तालाबों में जल का नया जीवन बहने लगता है। सावन के इन्हीं बरसते बादलों के बीच हमारी सनातन संस्कृति का सबसे खूबसूरत, पवित्र और उमंग से भरा त्योहार आता है जिसे हम सब हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह समय प्रकृति के उत्सव का समय होता है। जब पूरी धरती हरी भरी हो जाती है तो देवों के देव महादेव और जगत जननी माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए सुहागन स्त्रियों को भी पूरी तरह से प्रकृति के इस पावन हरे रंग में ढल जाना चाहिए। सावन के इन पूरे 30 दिनों में सुहागन महिलाओं को अपने दोनों हाथों में हरी कांच की चूड़ियां अनिवार्य रूप से पहननी चाहिए, क्योंकि ये हरा रंग केवल कोई सामान्य रंग नहीं है, बल्कि ये आपके सौभाग्य, आपकी सुख समृद्धि, आपके वंश की वृद्धि और आपके वैवाहिक जीवन की खुशहाली का सबसे बड़ा और शक्तिशाली प्रतीक माना गया। इस पावन महीने में जब भी आप अपने घर की चौखट से बाहर कदम निकालें, चाहे आप बाजार जा रही हों,
घर का राशन लेने जा रही हो, कपड़ों की खरीदारी करने जा रही हो, या सावन का उत्सव मनाने अपने मायके जा रही हो, आपके शरीर पर हरी साड़ी या एक सुंदर हरा सूट जरूर होना चाहिए। जब एक सुहागिन स्त्री पूरे मन से हरे वस्त्र धारण करके और अपने हाथों में हरी चूड़ियों को खनकाती हुई गलियों से गुजरती है, तो उसके शरीर से निकलने वाली दिव्य सकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास मौजूद हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, पूरी नजर और ऊपरी बाधाओं को स्वतः ही नष्ट कर देती है। शास्त्रों के अनुसार हरा रंग बुध ग्रह और प्रकृति दोनों में संतुलन स्थापित करता है, जिससे पति के व्यापार और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सावन सोमवार के दिन इस नियम का महत्व 1000 गुना और बढ़ जाता है, क्योंकि यह दिन सीधे शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। इस दिन सुबह सुबह उठकर पवित्र स्नान करके पूर्ण 16 श्रृंगार करने वाली, गले में हार पहनने वाली और माथे पर लाल व हरी बिंदी का संगम सजाकर देवी पार्वती के सामने आत्मसमर्पण करने वाली महिला को माता गौरी अमर सुहाग का वरदान देती है, जिससे यमराज भी उनके पति की सुहाग डोर को छूने से कांपते हैं। इसलिए कभी भी सावन में सादा रहना या श्रृंगार न करना सीधे दरिद्रता को बुलावा देना है। माता पार्वती स्वयं सावन में ऐसा मनमोहक रूप धारण करती है कि स्वयं योगीराज महादेव भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन 5 अनिवार्य गहनों की जो पति की लंबी उम्र तय करते हैं। पहला गहना है आपका पवित्र मंगल सूत्र, जिसे सावन के दिनों में भूल कर भी गले से अलग नहीं करना चाहिए। यदि सफाई या किसी मजबूरी में इसे उतारना भी पड़े तो गले में तुरंत एक पवित्र काला धागा या माला डाल लें, ताकि गला एक क्षण के लिए भी सूना ना रहे, क्योंकि सूना गला सावन में शुभ नहीं माना जाता और इससे पति की कुंडली में राहु केतु का दोष पैदा होता है, जो उनकी आयु घटाता है। दूसरा गहना है आपके पैरों की चांदी की बिछिया, जो महिला के स्वास्थ्य के साथ साथ पति के जीवन के सभी संकटों को अपने ऊपर सोख लेती है। बिना बिछिया के नंगे पैर घूमने से घर से लक्ष्मी रूठ जाती है और पति का काम धंधा पूरी तरह ठप हो जाता है। तीसरा गहना है माथे का लंबा और चमकता हुआ लाल सिंदूर, जो पति के आत्मसम्मान का प्रतीक है। चौथा गहना है दोनों हाथों की हरी लाल कांच की चूड़ियां और पांचवा गहना है पैरों की छनकाती हुई चांदी की पायल, जिसकी आवाज से घर के वास्तु दोष दूर भागते हैं। ये 5 सुहाग चिन्ह सावन के पूरे 30 दिन शरीर पर सजे होने चाहिए। इनमें से एक भी गहना गायब रहना पति के जीवन से खिलवाड़ माना जाता है। इसके साथ ही श्रृंगार का सबसे कठोर नियम यह है कि एक सुहागिन स्त्री को अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, काजल या पहने हुए कपड़े किसी भी अन्य पराई स्त्री को कभी भी इस्तेमाल या दान में नहीं देने चाहिए, क्योंकि अपना पहना हुआ श्रृंगार दूसरों को देने से पति का प्यार और सम्मान आपसे दूर होने लगता है और वे दूसरों के प्रभाव में आ सकते हैं। आपका 16 श्रृंगार केवल व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, बल्कि पति के प्राणों की रक्षा करने वाला एक अभेद्य आध्यात्मिक कवच होता है। पराई स्त्री को अपना उतरा हुआ श्रृंगार देना अपने हंसते खेलते गृहस्थ जीवन में अपने ही हाथों आग लगाने जैसा भयंकर पाप है। यदि सावन में दान करने की तीव्र इच्छा हो तो बाजार से खरीदी गई बिल्कुल नई सुहाग सामग्री ही किसी सौभाग्यवती महिला को आदरक भेंट करें। जब आप ऐसा नया सामान खरीद कर दान करती हैं तो माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होकर पति के सारे मृत्यु योगों को काट देती है। अपने पुराने या इस्तेमाल न होने वाले सुहाग के सामान को सम्मान पूर्वक लाल कपड़े में लपेटकर पीपल के पेड़ की जड़ के पास मिट्टी में दबा दें या पवित्र नदी के बहते जल में विसर्जित कर दें। इसे कचरे में फेंकना या किसी बाहरी स्त्री को देना महापाप है। पति द्वारा दिया गया प्रेम रूपी आभूषण आपकी जिंदगी की सबसे अनमोल धरोहर है, जिसे मरते दम तक संभाल कर रखना चाहिए। हालांकि अपनी सगी माँ या पूजनीय सासू माँ को सुहाग के वस्त्र और श्रृंगार देना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि वे आपके अपने कुल और परिवार का सीधा हिस्सा है। सासू माँ के चरण छू कर दिया गया वस्त्र सीधे देवी पार्वती का आशीर्वाद दिलवाता है और आपके वैवाहिक जीवन के बड़े से बड़े संकट को टाल देता है। सावन के महीने में घर के भीतर लड़ाई झगड़ा, क्लेश, अपशब्द बोलने और बुजुर्गों का अपमान करने से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि इससे महादेव का भयंकर रुद्रकोप गिरता है और घर की रसोई में मांस, मदिरा या तामसिक चीजों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। ऐसा नियम तोड़ने पर खानदान में अकाल मृत्यु और भयंकर बीमारियों का वास हो जाता है। यदि पति साथ मिलकर सावन सोमवार का व्रत रखते हैं और शाम को शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो उनका 7 जन्मों का वैवाहिक बंधन हमेशा के लिए अमर हो जाता है। पति की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए तांबे के पात्र में गाय का घी, काले तिल, चांदी का टुकड़ा और नई सुहाग सामग्री रखकर किसी मंदिर में गुप्त दान करने से अकाल मृत्यु के सारे योग तुरंत टल जाते हैं। पति के मन में अटूट प्रेम जगाने का पहला अचूक उपाय यह है कि सावन में 2 साबुत हरी इलायची अपने दांतों के बीच दबाकर माता पार्वती का स्मरण करते हुए पति का नाम 11 बार लें, फिर उसे धूप में सुखाकर उनकी चाय या मीठे में मिलाकर खिला दें।
इस सात्विक उपाय से भटका हुआ पति भी आपके वश में होकर जीवन भर अगाध प्रेम करता है। दूसरा उपाय यह है कि सावन सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाए गए शुद्ध शहद की बिंदी रोज रात में पति के सोते समय उनके माथे या तकिए पर लगाएं। इससे उनका उग्र क्रोध, चिड़चिड़ापन और अहंकार हमेशा के लिए शांत हो जाएगा और वे आपके प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे। तीसरा उपाय यह है कि शनिवार की रात लौंग और कपूर का गुप्त उपाय करके अपने दाम्पत्य जीवन की हर कड़वाहट को समाप्त करें। इन सभी नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करने से आपके घर में सदैव अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और असीम समृद्धि का वास बना रहता है। चौथा महाउपाय आपके पति के दिल में आपके प्रति सम्मान और अटूट निष्ठा जगाने का सबसे अचूक और सात्विक टोटका है। यदि आपके पति आपके मायके वालों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते, हर छोटी बात पर आपके साथ गाली गलौज करते हैं या अपने घर वालों के बहकावे में आकर आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो सावन के किसी भी शनिवार की काली रात को एक छोटा सा गुप्त उपाय करें। इसके लिए 2 साबुत लौंग, 1 टुकड़ा देसी कपूर और थोड़ी सी जावित्री लें। एक लाल कपड़े में बांध लें, फिर इसे अपने पति के सोने वाले तकिए के नीचे चुपके से रख दें और मन ही मन भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र धय नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। अगली सुबह सूर्योदय से पहले उठकर बिना किसी से बोले उस पोटली को ले जाकर अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर किसी मिट्टी के बर्तन में जला दें। इसकी राख को बहते पानी में विसर्जित कर दें या किसी गमले की मिट्टी में दबा दें। शास्त्रों में माना गया है कि कपूर और लौंग की एक गुप्त आहुति आपके पति की चेतना में बैठी हर तरह की कुबुद्धि, नकारात्मक सोच और पराय वशीकरण के प्रभाव को भस्म कर देती है। इसके बाद आपके पति का स्वभाव पानी की तरह शांत और कोमल हो जाएगा तथा वे आपके मायके और आपके मान सम्मान की रक्षा स्वयं करने लगेंगे। सावन के महीने में सुहागन महिलाओं के लिए कुछ अति गुप्त एवं चमत्कारी व्रत नियमों का वर्णन भी मिलता है, जिन्हें स्वयं देवी सती और माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। सावन के पूरे महीने में हर सुहागन स्त्री को प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करना चाहिए। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल, चुटकी भर हल्दी और 2 बूंद कच्चा दूध मिलाकर स्नान करने से शरीर का ओज और सौंदर्य बढ़ता है तथा दाम्पत्य जीवन से दरिद्रता और राहु का दोष समाप्त होता है। स्नान के बाद जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो उस तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़, लाल फूल और अक्षत जरूर डालें। सूर्य देव को सुहाग का प्रत्यक्ष साक्षी माना गया है। जो स्त्रियां सावन में नियमित सूर्य अर्घ देती हैं, उनके पति की समाज में प्रतिष्ठा, पद उन्नति और आयु में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। इसके पश्चात अपने घर के ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर की दिशा में दीपक जलाकर मां गौरी का ध्यान करें और अपनी मांग में सिंदूर लगाते समय अपने पति का नाम मन ही मन 3 बार लें। सनातन शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि सुहागन स्त्री को अपनी मांग कभी भी सुनी नहीं रखनी चाहिए और सिंदूर हमेशा माथे के बीचों बीच लंबा और स्पष्ट लगाना चाहिए। आजकल की आधुनिक शैली में सिंदूर को बालों के पीछे छिपाना या बेहद छोटा लगाना शास्त्रों के अनुसार पति के भाग्य को कमजोर करता है। सावन के पावन दिनों में यदि संभव हो तो प्राकृतिक चुटकी वाला सूखा सिंदूर ही प्रयोग करें, क्योंकि इसमें मां पार्वती का प्रत्यक्ष वास माना जाता है। इसके अतिरिक्त सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखने का विशेष विधान है। जो सुहागिन स्त्रियां सावन के सोमवार को शिव जी की आराधना करती हैं और मंगलवार को मंगला गौरी का पूजन करती हैं, उनके जीवन में कभी भी वैधव्य का भय नहीं रहता। मंगला गौरी के पूजन में 16 प्रकार की सुहाग सामग्री, 16 मालाएं, 16 फल और 16 आटे के दीपक जलाकर मां की आरती की जाती है। पूजा के बाद इस सुहाग सामग्री को किसी योग्य ब्राह्मण की पत्नी या किसी अत्यंत निर्धन सुहागिन महिला को भेंट कर देना चाहिए। ऐसा करने से यदि पति की कुंडली में भयंकर मार्केश दोष या अकाल मृत्यु के योग भी चल रहे हो तो मां मंगला गौरी अपने तेज से उन सारे संकटों को हर लेती है। सावन के महीने में अपने हाथों पर मेहंदी रचाना केवल एक श्रृंगार नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर की ऊर्जा को शांत और शीतल रखने का एक आयुर्वेदिक व आध्यात्मिक विज्ञान है। मेहंदी की सौजी खुशबू और उसका गहरा लाल रंग इस बात का प्रतीक है कि आपके पति का प्रेम आपके प्रति कितना गहरा है। शास्त्रों के अनुसार मेहंदी लगाते समय मन में शिव पार्वती का ध्यान करने से दाम्पत्य जीवन के सारे तनाव भूल जाते हैं। इसके साथ ही सावन के महीने में भोजन बनाने के नियमों का पालन करना भी अति अनिवार्य है। रसोई घर को घर का साक्षात अन्नपूर्णा क्षेत्र माना गया है। सावन में भोजन बनाते समय पहली रोटी हमेशा गौ माता के लिए निकालें, जिस पर थोड़ा सा गुड़ और घी रखें। जो सुहागन स्त्री सावन में रोज पहली रोटी गाय को खिलाती है, उसके घर में कभी अन्न और धन का अकाल नहीं पड़ता तथा उसके पति को कभी किसी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं रसोई में तामसिक चीजों जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बासी भोजन का सावन के पूरे 30 दिन बहिष्कार करना चाहिए।
ऐसा शुद्ध और सात्विक वातावरण घर में दिव्य देवताओं के वास को आमंत्रित करता है। सावन में बेलपत्र का महात्म्य भी अद्भुत है। यदि पति पत्नी के बीच अक्सर मनमुटाव रहता हो या दूरियां बढ़ गई हो तो सावन के किसी भी सोमवार को 108 अखंडित यानी बिना कटे फटे बेलपत्र लें। उन सभी बेलपत्रों पर चंदन से राम नाम लिखें, यात नमः शिवाय लिखें। इसके बाद पति और पत्नी दोनों एक साथ मिलकर एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं और महादेव से अपने सुखी गृहस्थ जीवन की प्रार्थना करें। यह प्रयोग वर्षों पुराने मतभेदों को मिटाकर पति पत्नी के दिल को एक कर देता है। इसके अलावा सावन में प्रदोष काल यानी संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। संध्या समय जब माता पार्वती और भगवान शिव पूरी सृष्टि का भ्रमण करने निकलते हैं तो जिस घर के द्वार पर रोशनी और सुगंध होती है उस घर पर वे अपना अभय हस्त रखकर अखंड समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि आपके पति किसी लंबे कर्जे या व्यापारिक घाटे से जूझ रहे हैं तो सावन के महीने में किसी भी शिवलिंग पर रोज थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से शनि और राहु के कारण आ रही व्यापारिक बाधाएं शांत होती हैं और धन आगमन के नए मार्ग खुलते हैं। सावन के महीने में जल का दान करना और प्यासे जीवों को पानी पिलाना महापुण्य का काम माना गया है। अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें और राहगीरों के लिए पीने के जल का प्रबंध करें। ऐसा करने से पति की सेहत में सुधार आता है और उनके रुके हुए काम बनने लगते हैं। जो स्त्रियां सावन के दिनों में अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, उनके चरण दबाती हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देती। धर्म में पारिवारिक मर्यादा और बड़ों का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। किसी भी पूजा पाठ या व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब आपका आचरण, पवित्र वाणी, मधुर और मन शुद्ध हो। इसलिए सावन के इस पावन काल में किसी की चुगली ना करें, किसी का दिल न दुखाएं और पूरी निष्ठा से अपने सुहाग धर्म का पालन करें। इन संपूर्ण वैदिक नियमों, रक्षा कवचों और सात्विक उपायों को अपनाने से आपकी मांग का सिंदूर सदा चमकता रहेगा। आपके घर में कभी दरिद्रता कदम नहीं रखेगी और आपके पति पर महादेव तथा माता पार्वती का दिव्य सुरक्षा चक्र 24 घंटे बना रहेगा। शास्त्रों में सावन के महीने को केवल व्रत और नियम का ही काल नहीं माना गया, बल्कि इसे सुहागिनों के जीवन से समस्त नकारात्मक शक्तियों, टोने टोटकों और शत्रु बाधाओं को जड़ से समाप्त करने का परम सिद्ध काल माना गया है। यदि आपके पति पर किसी शत्रु ने कोई अविचार कर्म करवा दिया है या किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति की भयंकर नजर लग गई है जिसके कारण उनका कारोबार दिन प्रतिदिन डूबता जा रहा है, उनका व्यवहार अचानक बहुत चिड़चिड़ा और हिंसक हो गया है या वे बिना किसी कारण के घर में कलेश मचाते हैं, तो सावन के महीने में किसी भी अमावस्या या अष्टमी तिथि की रात को यह विशेष सात्विक रक्षा विधान अवश्य करें। इसके लिए एक तांबे या कांसे की थाली में थोड़ा सा कुमकुम और चमेली का तेल मिलाकर एक स्वस्तिक बनाएं। उस स्वस्तिक के मध्य में एक 4 मुखी चौमुखी दीपक शुद्ध सरसों के तेल का जलाएं। दीपक में 4 साबुत लौंग और थोड़ा सा काला तिल डाल दें। इसके बाद अपने पति के उपयोग किए गए किसी पहने हुए वस्त्र या उनके सिर के उतारे गए 3 बार उस दीपक की लौ के ऊपर से 7 बार उल्टे क्रम में वार लें और मन ही मन भगवान महाकाल और माँ काली का ध्यान करते हुए अपने पति के निरोगी और सुरक्षित होने की कामना करें। इसके पश्चात उस वस्त्र या बाल को किसी चौराहे पर या किसी सुनसान जगह पर ले जाकर भूमि में दबा दें या अग्नि में समर्पित कर दें। इस टोटके के प्रभाव से पति के ऊपर छाया हुआ बड़े से बड़ा मार्केश दोष, किसी की बुरी नजर और किया कराया जादू टोना पल भर में भस्म हो जाता है और उनके चारों ओर एक अदृश्य दिव्य सुरक्षा चक्र निर्मित हो जाता है जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। सावन में सुहागिन स्त्रियों को अपने घर के पूजा स्थान और मुख्य द्वार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सावन के पूरे महीने में प्रतिदिन सुबह घर की सफाई करने के बाद पोछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा खड़ा समुद्री नमक या सेंधा नमक अवश्य मिलाएं। नमक में हर प्रकार की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर समाप्त करने की अद्भुत क्षमता होती है।